एक पौराणिक कहानी है सुकरात को लेकर के। एक बार सुकरात एक समुद्र किनारे से गुजर रहे थे। वहां एक बच्चा खड़ा था जो बहुत फूट फूट कर रो रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी प्याली थी। सुकरात ने पूछा, रोता क्यों है बच्चे? उसने कहा, इस प्याली में समुद्र नहीं आ पा रहा, यह देखकर, यह सोच कर रो रहा हूं। सुकरात भी बगल में खड़े होकर के खूब तेज तेज रोने लगे। बच्चे ने पूछा, आप क्यों रोते हो? मेरे पास तो वजह है, आप क्यों रो रहे हो मुझे देख करके? उसने कहा, तुमसे ज्यादा बड़ी वजह है मेरे पास रोने के लिए। मैं अभी तक कोशिश कर रहा था कि मैं इस मस्तिष्क में, इस दिमाग में पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान भर लूं, सब कुछ डाल लूं इसके अंदर, जो कुछ भी ज्ञान इस पृथ्वी पर मौजूद है। बच्चे ने यह देखते हुए अपना प्याला समुद्र में फेंक दिया। सुकरात ने पूछा, ये क्या किया तूने? उसने कहा, यदि प्याले में समुद्र नहीं आ सकता, मगर समुद्र में प्याला तो आ ही सकता है। मैंने प्याला समुद्र में दे दिया। सुकरात को समझ आया ये बात। उसने कहा, मैं भी अब नहीं रोऊंगा, क्योंकि मैं भी समझ गया हूं कि अगर सारा ज्ञान, सब बड़ा ब्रह्मांड का सब कुछ यदि नहीं हासिल किया जा सकता, सब कुछ नॉलेज नहीं लिया जा सकता, तो कम से कम खुद को उस नॉलेज के लिए समर्पित तो किया जा ही सकता है, उस परम ज्ञान के लिए। छोटी छोटी कहानियां हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, जो हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं। हम अपने ब्रेन का, आप लोगों को मालूम ही होगा, पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ 1% यूज करते हैं। बाकी 99% हमारा ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो वेस्ट चली जाती है। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? कुछ लोग बहुत ज्यादा पाने के चक्कर में कुछ नहीं जान पाते, और कुछ लोग इस घमंड में रह जाते हैं कि मुझे बहुत पता है, जिनको पता कुछ नहीं होता। कोशिश ऐसी होनी चाहिए लगातार ज्ञान लेने की, लगातार नया सीखने की। इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि सब कुछ सीख लें, क्योंकि जब आदमी सब कुछ के चक्कर में जाता है तो कुछ भी नहीं हासिल कर पाता। जितना अधिक से अधिक हो सके इस समय 65 साल, 70 साल, 75 साल, जितना भी जिसकी उम्र मिली है ईश्वर की तरफ से, इस उम्र में कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना अधिक से अधिक ज्ञान लें, सारा सीख लें। उसी में डूब जाएं तो भी ठीक नहीं है। हमारा अधिकतर समय जाता किस काम में है? दूसरों की कमी ढूंढना, दूसरों की बुराई करना, कंप्लेन करना, और इसी में हमारा अधिकतर समय चला जाता है। अब एक नई हैबिट लोगों ने डेवलप कर ली है, वो है सलाह देने की। इसके पीछे वजह यह है, मैं इसको गलत नहीं मानता, सलाह देना, सलाह एक अच्छी चीज है। लोगों के पास ज्ञान है, नॉलेज है, वो सलाह दे सकते हैं। मगर कई बार आपके सलाह के सामने वाले को जरूरत होती ही नहीं, मगर आप खामखा में उसको सलाह देते फिरते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि सलाह बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर आपको नहीं पता उसका मेंटल हेल्थ किस जगह पर है। और हो सकता है उसको ये बातें पता हो, मगर फिर भी वो आपके रिगार्ड रखते हुए आपको कुछ बोल नहीं रहा है। सलाह उसी को दीजिए जो आपसे सलाह मांगे, उसको सलाह मत दीजिए जो आपसे सलाह नहीं मांगता है। बहुत सारे लोग सलाह इस चक्कर में दे जाते हैं क्योंकि वो जीवन में वह काम करना चाहते हैं जो वो नहीं कर पा रहे, तो सोचते हैं कि मैं किसी और को यह सलाह दे दूं, क्या पता वो कर ले इस काम को, मैं तो कर पाया नहीं, और इतना तो कॉन्फिडेंस है नहीं खुद पे कि मैं कभी कर पाऊंगा। जीवन में व्यक्ति के पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस बात का विश्वास दे सके खुद को, दुनिया को देने की जरूरत नहीं है, खुद को, कि मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करने के लिए बना हूं, और मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। इतना सा भी कॉन्फिडेंस ना तो उसके अंदर है, ना वो अपने आप को एक कन्विंस कर पाता है। हमें कम से कम इतना कॉन्फिडेंस अपने आप पर तो रखना चाहिए। हमें अपने आप से ज्यादा कॉन्फिडेंस तो अपने पड़ोसियों पर है, अपने कलीग्स पे है। हमें लगता है वो कर लेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर कोई मनुष्य कोई काम कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस अंतर स्किल का ही तो है। उसके अंदर वो वाली स्किल है जो आपके अंदर नहीं है। अगर आप सेम तरह के काम में लगे हुए हैं, सेम तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में हैं जहां पर एक ही तरह का काम होता है, मगर आप वह काम नहीं कर पाते, दूसरा व्यक्ति वो काम कर पाता है, तो कहीं ना कहीं आप सीखना नहीं चाहते, या आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या दोनों गलत है। मैं एक और कहानी, ओशो की बड़ी प्रिय कहानियों में से एक है, उसमें से सुनाता हूं आपको। एक बार एक भिक्षु एक राजमहल के सामने पहुंचा। राजा की आदत थी, यदि कोई आ जाए उससे कुछ मांगने के लिए तो उसको खाली हाथ नहीं भेजता था, कुछ ना कुछ उसको देकर ही भेजता था। यह भिक्षु जानता था राजा दानी है। वो गया राजमहल के बाहर, राजा से बोला कि मेरे इस पात्र को भर दो। राजा ने कहा, देख भिक्षु, तू मेरे द्वार पर खड़ा है, कुछ बड़ा मांग ले, इस छोटे से पात्र को क्यों भरवाना चाहता है? ये पात्र तो बहुत छोटा सा है। उसने कहा, मुझे पहले तो भरोसा दो कि तुम इस पात्र को भर पाओगे,
किसी भी चीज से भर दो, तुम अनाज से भरना चाहो अनाज से भर दो या किसी भी और चीज से भर दो, मगर इस बात का पहले मुझे भरोसा दो कि तुम भर पाओगे, तभी मैं तुम्हें अलाउ करूंगा कि तुम इसमें भरना शुरू करो। क्योंकि आज तक मेरे पूरे जीवन काल में जब से मैं भिक्षु बना हूं, कोई इस पात्र को भर नहीं पाया। क्या तुझे इतना भरोसा है कि तू भर पाएगा राजन? उसने कहा, पता नहीं भिक्षु तुम्हें किस बात का घमंड है, या तुम्हें इस पात्र पर कैसा घमंड है, कहीं तुम जादूगर तो नहीं? उसने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी कोई जादूगर नहीं हूं, मैं एक साधारण मनुष्य हूं जो आज भिक्षु बना हुआ है। तेरे द्वार पे खड़ा है, तुझे देना है तो दे, मगर इस विश्वास से दे कि इसको भर देगा। राजा ने कहा, इतना छोटा सा पात्र है। मंत्री को कहा, हीरे जवाहरात से भर दो इसे। उसने कहा, एक बार और सोच ले राजा, खत्म हो जाएगा सब कुछ तेरा, तू भर नहीं पाएगा। राजा को गुस्सा आया, मगर वो भिक्षु था इसलिए कुछ उसने बोला नहीं और वो अंदर चला गया। मंत्री ने हीरे जवाहरात ला करके उसमें डालना शुरू किए। डालता चला गया, मगर था ही ना मिले। पता नहीं कहां चला जाता था सारा धन। डालता जाए, एक समय ऐसा आया, राजमहल में जितने हीरे जवाहरात थे सारा खत्म। राजा को बताया गया। राजा ने आकर पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं बताया था, मैंने कुछ भी तुमसे छिपाया नहीं है, मैं साधारण भिक्षु हूं। तो बोला, ये भरता क्यों नहीं? मैंने कहा था तो ये भर नहीं पाएगा। उसने कहा, अनाज डालना शुरू करो। सारे महल में जितना अनाज पड़ा था सारा डालने के बाद भी वो नहीं भरा। राजा ने उसके पांव पकड़ लिए। उसने बोला, माफ कर दो, मैं भी इसको नहीं भर पाऊंगा। वो भिक्षु ने उससे पूछा, मगर है क्या? राजा ने पूछा कि इस पात्र में है क्या, ये क्यों नहीं भरता? उसने कहा, यह मनुष्य का दिमाग है, यह एक खोपड़ी है जिसके अंदर दिमाग अभी मौजूद है। हमारे ब्रेन की पावर को बताती है कहानी। ओशो की कहानी कहती है कि हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है, इतनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है कि कितना भी डाल दीजिए, कितना भी डालते रहिए, ये भरता नहीं है। कोई और अगर गैजेट हो, आप उसको भरने की कोशिश कीजिए तो एक लिमिट के बाद वो भर जाता है, मगर ब्रेन की ऐसी कैपेसिटी है, कभी ना भर सकता है, कभी ना यह भरता है। जितनी भी लंबी आपको ईश्वर ने उम्र दी हो, आप इसके अंदर नई इंफॉर्मेशन रोज डालते रहिए और बिलियंस और ट्रिलियंस में डालते रहिए, मगर इसकी भी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि भरता नहीं है। सोचिए, इतने बड़े ब्रेन के साथ आप और मैं हर समय मौजूद हैं, मगर फिर भी नया नहीं सीख रहे, फिर भी हम नया नहीं कर रहे, सिर्फ परेशान हैं, दुखी हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं जो मैंने भी आपको रिकमेंड किए हैं, ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। उन बुक्स को पढ़िए, समझिए इस ब्रेन में क्या है, कैसे काम करता है। वर्षों से इस पर रिसर्च चल रहा है, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके हैं, अच्छे अच्छे जर्नल्स और बुक्स पब्लिश्ड हैं इस पर। मगर फिर भी अभी भी कहते हैं इसके नॉलेज को लेना, अभी भी हम पूरे ज्ञान को ब्रेन का नहीं ले पाए हैं। कुछ ही % हम ब्रेन को समझ पाए हैं, और भी कितना इसको समझ पाना है यह हमें खुद नहीं पता। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे।